नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। कितने क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन हो गए थे एक्सरसाइज के। 7th क्वेश्चन, 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफैराड 3 and 4 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 3 कैपेसिटर हैं और तीनों कैपेसिटर कैसे कनेक्ट हैं? पैरेलल में कनेक्ट है। ठीक है। और कितने वोल्ट सप्लाई से? 100 वोल्ट सप्लाई से। इसका कैपेसिटेंस है 2 पिकोफैराड, इसका है 3 पिकोफैराड और इसका है 4 पिकोफैराड। पहला पॉइंट क्या है? क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल में अगर कैपेसिटर्स हों तो फॉर्मूला क्या होता है टोटल कैपेसिटेंस का? C1 प्लस C2 प्लस C3। तो अब टोटल कैपेसिटेंस हमारा कितना है? 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो गया? 9 पिको फैराड। ये आ गया हमारा टोटल कैपेसिटेंस। तो बी पार्ट में क्या पूछ रहा है? डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। ये जो कॉम्बिनेशन है 100 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट है, तो इसका वोल्टेज कितना होगा? 100 वोल्ट। इसका वोल्टेज भी कितना होगा? 100 वोल्ट। और इसका वोल्टेज भी कितना होगा? 100 वोल्ट। तीनों पैरेलल में है, तीनों का सेम रहेगा जितना टोटल का है। अब C इक्वल टू होता है Q बाई V और हमें क्या निकालना है? चार्ज। तो इस पे चार्ज कितना है? सपोज Q1। पैरेलल में तो चार्ज डिवाइड हो जाएगा, इसका चार्ज Q2 और इसका चार्ज Q3 और टोटल चार्ज कितना है? सपोज Q। हमें निकालना है Q1 Q2 और Q3। तो अब ये सारे जो फॉर्मूले C इक्वल टू Q बाई V है, Q निकालना, तो Q इक्वल टू कितना होगा? C इंटू V। तो इसका C और V का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका चार्ज आ जाएगा, इसके C और V का मल्टीप्लाई करेंगे इसका चार्ज, और इसके करेंगे तो इसका चार्ज। तो यहाँ पे Q1 की जो वैल्यू है ये किसके बराबर होगी? C इंटू V। और C कितना है? 2 पिकोफैराड। 2 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 10 की पावर V कितना है? 2। तो कितना आया? 2 इंटू 10 की पावर -10 कोलाम। अब Q2 कितना होगा? 3 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 10 की पावर 2 कितना आ गया? 3 इंटू 10 की पावर -10 कोलाम। और Q3 इसी तरीके से 4 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 10 की पावर 2। तो ये कितना आ गया? 4 इंटू 10 की पावर -10 कोलाम। क्लियर है? तो बस वैसे ही टोटल चार्ज निकालना होगा तो तीनों को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन एयर बिटवीन द प्लेट्स ईच प्लेट हैज एन एरिया ऑफ दिस। तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस प्लेट का जो एरिया है वो हमें गिवन है, कितना है? 6 इंटू 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर। जो प्लेट्स का बीच का सेपरेशन है स्मॉल d, उसकी वैल्यू हमें गिवन है 3 mm। तो 3 mm को कैसे लिखूं? 10 की पावर -3 मीटर। स्मॉल d की वैल्यू गिवन है, एरिया ऑफ प्लेट गिवन है। और ये कहा कि इस कैपेसिटर को हमने ज्वाइन किया है कितने वोल्ट सप्लाई से? 100 वोल्ट सप्लाई से। अब कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, कह रहा बताओ कि इसका कैपेसिटेंस क्या है और बताओ कि इस पर चार्ज कितना है। दो चीजें, कैपेसिटेंस और चार्ज। तो कैपेसिटेंस इसके बीच में क्या भरी हुई है? एयर। जब दो प्लेट्स के बीच में कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दो प्लेट्स के बीच में एयर फिल हो, अब उसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट A बाई D। A और D दोनों की वैल्यू हमें पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता ही होती है, कितनी है? 8 इंटू 10 की पावर -12। एरिया कितना है? 6 इंटू 10 की पावर -3 और स्मॉल d की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर -3। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 18 पिको फैराड। ठीक है, तो ये इसका कैपेसिटेंस है। अब चार्ज निकालना होगा तो C इक्वल टू क्या होता है? Q बाई V। तो Q कितना होगा? C इंटू V। C की वैल्यू कितनी है? 18 पिको फैराड, 10 की पावर, और भी वोल्टेज कितना है? 10 की पावर 2। तो ये आ गया 18 इंटू 10 की पावर -10, या मैं इसे लिखूं 1.8 इंटू 10 की पावर -9 कोलाम। तो ये किसकी वैल्यू है? चार्ज की। क्लियर है? पॉइंट समझ आ गया?
सिंपल है, एयर थी, एयर का फॉर्मूला लगा, सारी चीजें पता थी हमें जितने भी वेरिएबल्स हैं, ठीक है, और फिर चार्ज निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। अब इसने कहा एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8। अब 2.8 ठीक है, और चार्ज इसका कितना था 1.8 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ऐसा कुछ था, है ना। ये सारी चीजें थी जो पहले कैपेसिटर, इससे पहले क्वेश्चन में था। अब इसने क्या कहा, अब ये कह रहा है कि इस कैपेसिटर के अंदर, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस कैपेसिटर के अंदर हमने क्या किया कि 3 mm की एक माइका शीट भर दी, 3 mm की भर दी, दैट मीन्स कि 3 mm का ही तो डिस्टेंस था बीच में, यानी कि पूरे में क्या भर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया जिसकी वैल्यू कितनी है 6 है, ऐसा किया है ना, इसके अंदर ऐसे भर दिया। क्लियर है। तो जब वोल्टेज इसमें कनेक्ट है तो वोल्टेज कैपेसिटर में क्या है कनेक्ट है, बैटरी हमने इसमें जोड़ रखी है अभी, तो 100 वोल्ट सप्लाई है, हमने बैटरी इसमें लगा रखी है, वोल्टेज चालू है, उसके बाद हमने इसमें क्या किया डाइलेक्ट्रिक भर दिया। और दूसरे केस में हमने क्या किया कि बैटरी हटा दी, वोल्टेज यहां से हटा दिया, बैटरी डिस्कनेक्ट की, फिर उसके बाद हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक भरा। जो हमारा एक कैपेसिटर था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, इसमें एयर भरी हुई थी, तो बैटरी के हटाने के बाद हमने इसमें क्या भरा डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो इसमें यहां पे लिखेंगे व्हेन वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड, जब वोल्टेज सप्लाई क्या है कनेक्ट है, व्हेन वोल्टेज सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड, जब वोल्टेज सप्लाई को क्या कर दिया डिस्कनेक्ट कर दिया। दो केस हैं, हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक भरा इसकी वैल्यू K की वैल्यू कितनी है 6 है, एक बार तब भरा जब इसमें वोल्टेज सप्लाई चालू थी, एक बार तब भरा जब वोल्टेज सप्लाई हमने इसमें से डिस्कनेक्ट कर दी थी, हटा दी थी। तब दोनों ही केसेस में जो चीजें होंगी वे किस तरह बदल जाएंगी, कौन सी चीजें वोल्टेज चार्ज और कैपेसिटेंस, ये किस तरीके से चेंज होंगे, ये क्वेश्चन है। अब सिंपल सी एक बात है, कैपेसिटेंस तो केवल तभी प्रभावित होता है जब उसकी फिजिकल सिचुएशंस में हम किसी तरह का कोई चेंज कर दें, यानी कि प्लेट्स के एरिया हमने कम कर दिए, या डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स हमने ज़्यादा या कम कर दी, या फिर उसमें हमने कोई डाइलेक्ट्रिक भर दिया, या कोई कंडक्टिंग स्लैब कोई भर दी, कुछ भी अगर कर दिया, वैसे ही इसकी ज्योमेट्रिकल फिगर में किसी तरह का कोई चेंज कर दिया, तब कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होगी। बैटरी या वोल्टेज के लगाने से या न लगाने से उसकी वोल्टेज कैपेसिटेंस की वैल्यू पर कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है पॉइंट। तो कैपेसिटेंस तो जब डाइलेक्ट्रिक भर देंगे दोनों प्लेट्स के बीच में, तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना हो जाएगा, वो K टाइम्स हो जाएगा पहले के मुकाबले में, ठीक है, दोनों तरफ वैसा ही होगा। इसका जो कैपेसिटेंस है उसको हमने C डैश मान लिया, और इसके कैपेसिटेंस को क्या मान लिया C डबल डैश, और वे एक्चुअली में दोनों ही तरफ कितने हो जाएंगे K टाइम्स हो जाएंगे, इधर भी और इधर भी, चाहे आप वोल्टेज कनेक्ट रखो या ना रखो। तो अब K की वैल्यू कितनी है 6 और C नोट की वैल्यू कितनी है 18, तो कितना आया 108 पिको फैराड। वही इधर भी होगा और वही इधर भी होगा। 18 पिको फैराड तो पहले भी था ना, अब क्या होगा वो K टाइम्स हो जाएगा, K की वैल्यू 6 है तो कितना हो गया 108 पिको फैराड हो गया, चाहे वो वोल्टेज कनेक्ट है या नहीं है। अब दूसरी चीजों की बात करेंगे, क्योंकि पहले क्या था, पहले इसका कैपेसिटेंस था 18 पिको फैराड, वोल्टेज था 100 वोल्ट और चार्ज था 1.8 इंटू 10⁻⁹ कूलम, पहले सिचुएशन ये थी। अब वो पूछ रहा है कि मैं बैटरी को कनेक्ट रखूं और इसमें डाइलेक्ट्रिक भर दूं, और बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दूं और इसमें डाइलेक्ट्रिक भर दूं, तो इन्हीं तीनों चीजों में किस तरीके से चेंज होंगे ये पूछ रहा है, ठीक है। तब C इक्वल्स टू, अब कैपेसिटेंस का तो हमने देख लिया, अब C इक्वल्स टू क्या होता है Q बाई V। अगर बैटरी कनेक्ट है तब वोल्टेज चार्ज और कैपेसिटर इन तीनों में से कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी, अगर बैटरी कनेक्ट है तो इन तीनों में से कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी ये बताओ।
बताओ आप। कैपेसिटेंस तो ठीक है, वो तो हमें पता ही है कि अगर डाइलेक्ट्रिक भरेंगे के टाइम्स हो जाएगा। अगर बैटरी कनेक्ट है, अब कैपेसिटेंस का चाहे हम कुछ भी करें, इसमें डाइलेक्ट्रिक भरे ना भरे कुछ भी करते रहे, क्या चीज है जो कभी चेंज नहीं होगी? जो बैटरी का वोल्टेज है। आपने 50 वोल्ट की बैटरी किसी इंस्ट्रूमेंट से जोड़ रखी है, उसका वोल्टेज तो 50 ही रहेगा, चाहे इंस्ट्रूमेंट वो छोटा है बड़ा है कैसा भी हो। अगर यहाँ 100 है तो इसका वोल्टेज कितना होगा? 100 ही होगा, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो वोल्टेज क्या रहेगा हमेशा? वोल्टेज क्या रहेगा वैसी स्थिति में? हमेशा कांस्टेंट। ये आप याद रखोगे कि अगर कोई कैपेसिटर है और उसको बैटरी से कनेक्ट कर रखा है तो C = Q/V में वोल्टेज हमेशा क्या होगा? वोल्टेज कांस्टेंट होगा। तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? क्योंकि C का क्या हुआ? K टाइम्स बढ़ गया। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो Q भी क्या होगा? K टाइम्स बढ़ जाएगा। तो जो हमारा चार्ज है Q डैश वो भी कितना हो जाएगा? दैट विल बी K टाइम्स ऑफ Q। और K की वैल्यू 6 है और Q की वैल्यू कितनी है? 1.8 इंटू 10⁻⁻⁹। अब इसे कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा? ये 1.08 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। बात क्लियर है? नेक्स्ट, अब इस तरफ अगर देखें फिर वही है, C = क्या है? Q/V। अब बैटरी हमने हटा दी। बैटरी के हटाने के बाद C Q V में तीनों में से कौन सा कांस्टेंट रहेगा बताओ? वोल्टेज तो कांस्टेंट नहीं रह सकता क्योंकि वो तो तभी रहेगा अगर बैटरी जोड़ रखी है। अब आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, कैपेसिटर है, कंडेंसर है, बैटरी लगा रखी है, चार्ज हो गया। अब बैटरी हटा दी, अब उसके साथ आप कुछ भी करो, उसमें कुछ भर दिया, उसकी फिजिकल ज्योमेट्री आपने चेंज कर दी, जो भी कर दिया, क्या उसका चार्ज चेंज हो जाएगा क्या? चार्ज का तो सोर्स ही हटा दिया आपने। चार्ज का सोर्स क्या था? बैटरी थी ना। अब एक कैपेसिटर है, उसकी पर्टिकुलर कैपेसिटी है, अब बैटरी जोड़ रखी है, वोल्टेज आ रही है, चार्ज भर रहा है उसमें। ठीक है, अब वोल्टेज चालू है ना। आपने क्या किया? उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी। कैपेसिटी बढ़ाओगे तो और चार्ज आ जाएगा उसमें, और कैपेसिटी बढ़ाओगे तो और चार्ज आ जाएगा। लेकिन अगर बैटरी का सोर्स ही हटा दिया तो आप उसकी कैपेसिटी चाहे कितनी बढ़ाओ, अब कैपेसिटी कितनी बढ़ चुकी है? K टाइम्स। लेकिन आपने सोर्स हटाने के बाद K टाइम्स कैपेसिटी बढ़ाई है, क्या अब इसका चार्ज बढ़ेगा? चार्ज तो उतना ही रहेगा जितना पहले था। बात समझ आई? तो C = Q/V है। वैसी स्थिति में जब बैटरी हमने डिस्कनेक्ट कर दी तो ये Q हमारा क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट होगा। तो C इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आया? V के। इसका मतलब क्या है? अगर C K टाइम्स बढ़ गया तो V K टाइम्स क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखोगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। तो जो हमारा चार्ज होगा ना भाई, वो तो उतना ही रहेगा। जैसे यहाँ पे जो वोल्टेज था वो वोल्टेज कितना रहेगा? अब भी 100 वोल्ट है ना। लेकिन इसका जो चार्ज है वो वही रहेगा, इसका चार्ज कांस्टेंट है। यहाँ पे चार्ज रहेगा 1.8 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। लेकिन इसका वोल्टेज जो है वो कितना हो जाएगा? पहले के मुकाबले में K टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है, K टाइम्स कम हो जाएगा, दैट मीन्स कितना हो जाएगा? ये 16.6 वोल्ट। बात क्लियर है? समझ आ गई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A 12 picofarad capacitor is connected to 50 volt battery. How much electrostatic energy is stored in the capacitor? तो सिंपली क्वेश्चन है कि हमारे पास क्या है? कैपेसिटर है जिसका वोल्टेज कितना है? 50 वोल्ट और इसका कैपेसिटेंस कितना है? 12 पिकोफैराड। क्या पूछ रहा है? कह रहा है एनर्जी बताओ। तो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर की फॉर्मूला क्या है? हाफ CV²। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, हाफ C की वैल्यू 12 इंटू 10⁻⁻12 और V² 50 मल्टीप्लाई बाई 50। तो कितना आंसर आ गया? 6 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻10 1.5 इंटू 10⁻⁻8 जूल। ठीक है, तो इतनी एनर्जी इसमें स्टोर होगी। डायरेक्ट फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार क्या करना है? एनर्जी लॉस निकालना। क्या निकालना है? एनर्जी लॉस। कह रहा है एक 600 पिकोफैराड का कैपेसिटर है हमारे पास। एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 600 पिकोफैराड है और इसको हमने कनेक्ट कर रखा है कितने वोल्टेज सप्लाई से? 200 वोल्टेज सप्लाई से। कैपेसिटेंस C है जिसकी वैल्यू है 600 पिकोफैराड। ठीक है, डिस्कनेक्ट कर दिया। इट इज देन डिस्कनेक्ट फ्रॉम द सप्लाई एंड कनेक्ट टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर। एक और कैपेसिटर है और ये कैसा है? अनचार्ज है, यानी कि अनचार्ज है तो इसका वोल्टेज कितना होगा? 0। कैपेसिटेंस इसका भी कितना है? 600 पिकोफैराड।
इसको इससे कनेक्ट कर दिया डिस्कनेक्ट करने के बाद, और वैसा करने में क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा, वही एनर्जी लॉस पूछ रहा है। तो यहां जो वोल्टेज दे रखी है वो क्या है तुम्हारी V1, यहां जो वोल्टेज है वो क्या है V2, ये कैपेसिटेंस C1, ये C2, जिनमें दोनों की वैल्यू क्या है सेम है। ठीक है, तो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला क्या है, C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 C1 प्लस C2, बस फॉर्मूला लगा। तो C1 C2 दोनों सेम ही है, तो C का स्क्वायर आ गया, ये 200 स्क्वायर माइनस 200 माइनस 0 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 2C, C प्लस C 2C। तो ये C से ही C क्या हो गया, एक कैंसिल, तो ये हमारा आ गया C इंटू 4 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइड बाई 4। तो ये 4 से 4 कैंसिल, C की वैल्यू क्या है 600 पिको फैराड, पी को 10 की पावर -12 इंटू 10 की पावर 4। तो 2 0 ये 4 ये 6 होगी, तो 6 इंटू 10 की पावर -6 जूल, ये इसका एनर्जी लॉस है। क्लियर है। अगर पूछता कि बताओ इसका फाइनल एनर्जी क्या है सिस्टम का, तो क्या करते, इसकी एनर्जी निकालते। ठीक है, इसकी तो 0 है ही, ये टोटल इनिशियल में से एनर्जी लॉस घटाते तो क्या आता, फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जैसा कि एग्जांपल में था। ठीक है, अब यही था। नेक्स्ट अब